हेलो फ्रेंड, नमस्ते आप सभी को। सो फ्रेंड, फाइनली आज हम लोग क्लास 12 जो हमारी फिजिकल एजुकेशन की सीरीज चल रही है उसका हम लोग चैप्टर 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, ठीक है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स का पार्ट 2 में आ गए। मैंने पार्ट 1 में यहाँ पर आपको बहुत अच्छी से डिसेबिलिटी क्या होता है, डिसऑर्डर क्या होता है, आपका टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी मैंने यहाँ पर और आपका काउजेज ऑफ डिसेबिलिटी तक पढ़ा दिया था। ठीक है, आज जो हमारा होने वाला वो हमारा होने वाला है टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर, देयर काउजेज एंड नेचर। ठीक है, ध्यान देखिएगा, जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें अगर उसको फॉलो कीजिएगा तो आपका 70 आउट ऑफ 70 क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन में कहीं पर नहीं जाने वाला है। यूजुअली स्टूडेंट फिजिकल एजुकेशन को इग्नोर करते हैं। ठीक है, मैं बता दूं, देखिए, अगर आप लोग डेली फिजिक्स को अगर 5 आवर्स ही पढ़ेगा तो भी इसकी गारंटी नहीं मिलती है कि आपको 70 आउट ऑफ 70 फिजिकल एजुकेशन में आ जाएगा। बट अगर आप 2 दिन में अगर 10 मिनट भी फिजिकल एजुकेशन पढ़ेगा मेरे साथ साथ, तो मैं आपको गारंटी लेता हूं कि आपका 70 आउट ऑफ 70 मैं दिलवाने वाला हूं फिजिकल एजुकेशन में। ठीक है, यहां पर मैं आपको एमसीक्यू, आपको पता होगा कि 20 एमसीक्यू इस साल से इंक्लूड है, तो वो मैं एमसीक्यू कहां से पूछे जाते हैं प्लस चैप्टर इन होने के बाद उसके ऊपर एक कंप्लीट एमसीक्यू का वीडियो भी तैयार करवा देता हूं। ओके, तो हाँ, अगर आप क्लास 12 का फिजिकल एजुकेशन पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ गए। सो फ्रेंड, हमारा टॉपिक नंबर 4.3 है टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर, देयर काउजेज एंड नेचर। ठीक है, तो देखिए, हम लोग डिसऑर्डर पढ़ने वाले हैं, तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि डिसऑर्डर होता क्या है। वैसे तो मैंने लास्ट वाले पार्ट में बहुत अच्छी समझाया, लाइक देखिए, डिसऑर्डर मींस आपका डिस्टर्बेंस इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एन इंडिविजुअल। ओके, मतलब कि जो आपका डे टू डे लाइफ होता है उसमें जो आपको प्रॉब्लम होता है, लाइक देखिए, अगर आपका आईज पेन हो रहा है तो आपका इनिशियल स्टेज में अगर आपने उसको पकड़ लिया कि मेरा पेन हो रहा है, तो आप उसको ऑपरेशन करवा के उससे आप आपका डॉक्टर से कंसल्ट करके आप उसको ठीक करवा सकते हैं। बट यहाँ पर क्या होगा, अगर आपने उसको इग्नोर किया तो वो आपका धीरे धीरे आपका टेम्पोररी से परमानेंट में बदल जाएगा और वो आपका डिसऑर्डर से डिसेबिलिटी में कन्वर्ट होता जाएगा। ओके, तो डिसऑर्डर क्या होता है? डिसऑर्डर मींस आपका डिस्टर्बेंस इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एन इंडिविजुअल। ओके, ये हमारा डिसऑर्डर होता है। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारा पहला टाइप का डिसऑर्डर का वो हमारा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, ADHD। ध्यान रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन 2019 में एमसीक्यू में आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ ADHD। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में इस साल आया था, इसलिए मैं इस पे फोकस कर रहा हूं। ओके, अब देखिए, अटेंशन मतलब क्या होता है? टू फोकस करना। ठीक है, अटेंशन करना, फोकस करना। डेफिसिट मतलब क्या हुआ? लेक हो गया, आपका डेफिशिएंसी हो गया, ये आपका होता है डेफिसिट का मतलब। ठीक है, हाइपर एक्टिविटी मतलब क्या हो बताइए? हाइपर एक्टिविटी मतलब एक टाइप का आपका बिहेवियर होता है। ओके, मतलब क्या हो कि आपका जो दिमाग है वो आपका फोकस एक जगह नहीं रह पाता, इसी को आप लोग हाइपर एक्टिविटी बोलते हैं। और डिसऑर्डर क्या तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया। अब देखिए, क्या देखिए, इट इज अ मेडिकल कंडीशन दैट इफेक्ट्स हाउ वेल वन कैन सीट स्टिल फोकस एंड पे अटेंशन। ठीक है, मतलब क्या हो, देखिए, इट इज अ मेडिकल कंडीशन। ध्यान देखिएगा, ये आपका मेडिकल कंडीशन होता है। मतलब क्या हो, देखिए, आप लोग को उतना ध्यान से फोकस नहीं कर पाएंगे, आप लोग ध्यान से उतना पढ़ नहीं पाएंगे, आपका जो कंसंट्रेशन लेवल होता है वो आपका डिक्रीज होने लगता है। ओके, फॉर एग्जांपल देखिए, मेरे हाथ में एक पिक्चर है, यहां पर देखिए, आपको क्या होगा कि आपको कोई चीज ज्यादा देर तक याद नहीं रहेगा, आप उसको बहुत जल्दी भूलना स्टार्ट कर देंगे। ओके, आप देखिए क्या होगा, अगर आपको कोई बोला कि एक जगह आप लोग बैठ के, सपोज कि आपको चेयर में बैठ के स्टडी टेबल के पास बैठ के आप लोग 1 घंटा स्टडी कीजिए। ठीक है, बट आपका दिमाग उतना स्टेबल नहीं है, आपका माइंड उतना स्टेबल नहीं है कि आप 1 घंटा कंसंट्रेट कर पाए, तो यही आपका ADHD के अंदर आपका आता है। ओके, मतलब क्या हुआ कि इट इज अ मेडिकल कंडीशन दैट इफेक्ट्स हाउ वेल वन कैन सीट स्टिल, मतलब कि एक इंसान एक जगह कितने देर तक आप लोग बैठ सकते हैं, ठीक है, और फोकस कर सकते हैं और अपना अटेंशन को पे कर सकते हैं, मतलब अटेंशन दे सकते हैं, उसी को आप लोग यहाँ पर ADHD बोलते हैं। आई होप समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक एग्जांपल समझिए कि आप लोग अपने स्टडी टेबल में बैठिए, अगर आप 1-2 घंटा अगर बैठ पाते शांति से तो अच्छा बात है, आपको ये आपका डिजीज नहीं है। अगर आप लोग बार बार अगर आप मतलब 1 मिनट 2 मिनट से ज्यादा बैठ नहीं पाते तो इसका मतलब है कि आपको भी ये डिजीज है। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इन शॉर्ट क्या मतलब हुआ कि प्रॉब्लम्स इन फोकसिंग सम एक्टिविटीज, मतलब क्या हुआ, आप स्टडी करें तो आप फोकस नहीं कर पा रहे, तो ये भी आपका यहाँ पर प्रॉब्लम है। मतलब क्या हुआ कि आप लोग फोकस नहीं कर पा रहे
अपनी स्टडी में। ओके, तो यही इन शॉर्ट इसका मतलब होता है। अब देखिए इसका सिम्टम क्या, देखिए अगर आप लोग बच्चे हैं तो देखिए इसमें आपको क्या होगा कि इसमें जो आपने जो डे टू डे जो आपका रूटीन होता है उसको आप लोग भूल जाएगा, ये आपका पहला सिम्टम है। आप लोग छोटी छोटी गलतियां करेगा, केयरलेस मिस्टेक कीजिएगा, मतलब क्या हुआ कि पेन को इधर फेंक दीजिएगा, इरेजर को उधर फेंक दीजिएगा, ये सब केयरलेस मिस्टेक कीजिएगा। आप लोग बहुत ज्यादा बात भी कीजिएगा, ठीक है, एक्सेसिवली, मतलब क्या हुआ बहुत ज्यादा। ओके, ये आपका सिम्टम होता है चिल्ड्रन में। आपका एडल्ट में क्या सिम्टम होता है, देखिए एडल्ट में आपका क्या होगा कि बहुत जल्दी वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, मतलब कि परेशान हो जाएंगे आपकी बातों से। सेकंड क्या है कि आपका वो प्रॉपरली कोई चीज को, सपोज कि वो न्यूज पेपर रीड करे तो उसमें प्रॉपरली कंसंट्रेट होकर रीड आउट नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका एडल्ट में सिम्टम होता है, और ऊपर वाला आपका चाइल्ड में सिम्टम होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए साफ साफ पता चल रहा है कि जो आपका यहाँ पर ब्रेन है, आप लोग देखिए जो फोकस साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर आप लोग फोकस सही से नहीं कर पा रहे। ओके, तो यही हमारा ADHD के अंडर आता है। अब देखिए इसका काउजेस क्या है, काउजेस में आपका देखिए 3 है। एक जेनेटिक फैक्टर, देखिए ये आपका कॉमन है, ये आप लोग सभी आप लोग डिसऑर्डर में यूज कर सकते हैं। जेनेटिक फैक्टर मतलब क्या वाला है, देखिए जेनेटिक मतलब कि जो आपके पहले जो आपके पेरेंट्स थे अगर उनको भी ये डिजीज होगी, यही ये आपका उनको भी डिसऑर्डर होगी, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये आपको भी होने वाली है। सेकंड आपका ब्रेन इंजरीज, ठीक है, आपके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम होगा, अगर जब आपने बर्थ किया तो उस टाइम आपका ब्रेन में इंजरी होगा, या कुछ एक्सीडेंट होने के बाद ब्रेन में इंजरी आया तो इसके कारण भी ये हो जाता है। थर्ड आपका लेक ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है, आपके घर में सपोज कि प्रॉपर डिसिप्लिन का इन्वायरमेंट नहीं है तो भी ये आपका हो सकता है। तो ये आपका 3 मेजर काउज होते हैं। आपका लो आपका बर्थ वेट भी हो सकता है, ठीक है, मतलब कि जब आपने बर्थ लिया था तो आपका उस टाइम जो वेट है वो बहुत ज्यादा लो था, तो भी आपका ये आपका बीमारी हो सकता है। ओके, तो ये आपका रहा पहला डिजीज जिसका नाम था हमारा ADHD। आई अपन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अब हम लोग डिजीज नंबर 2 की ओर। तो देखिए पर हमारा जो सेकंड क्या है कि सेंसरी मतलब क्या होता है कि आपके सेंस, ठीक है, आपको पता होगा नोज, स्मेल, ये सब आपके जो सेंस है, और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ठीक है, ये आपका सेकंड है जिसको आप लोग SPD बोलते हैं। फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है। ओके, ये क्या, देखिए इट इज अ कंडीशन इन विच द ब्रेन हैज डिफिकल्टी इन रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द इंफॉर्मेशन डेट कम्स इन थ्रू सेंसेस। मतलब क्या हो, देखिए आपका मतलब क्या हुआ, सपोज कीजिए कि आप लोग यहाँ पर जैसे कि आपको पता हो कभी कभार आप लोग हॉट चीज को टच करते हैं। सपोज कीजिए आपने अपना सपोज की कुछ आपके घर में खाना बना, ठीक है, आपने उसको हैंड से टच किया। अब देखिए क्या होता है, वो आपको गर्म फील होता है। देखिए अगर कोई खाना अगर गर्म रखा तो आपको गर्म फील कैसे होता है, देखिए क्या होता है, हाथ का जो हमारा नर्व होता है, जो हाथ का जो हमारा सेंस होता है, वो हमको बहुत जल्द इमीडिएट रिस्पॉन्स करता है ब्रेन में कि ये चीज हॉट है, तो आप लोग तुरंत हैंड को यहाँ पर स्किप कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये मिली सेकेंड के अंदर, माइक्रो सेकेंड के अंदर होता है। ओके, तो यहाँ पर यही होगा, क्या होगा अगर ये बीमारी आपको हुआ तो आप अगर हॉट वाली चीज को टच कीजिएगा तो 2-3-4 सेकंड आपको लग जाएगा कि अरे हाँ ये तो गर्म है, मतलब उस टाइम तक आपका हैंड भी जल गया होगा। ओके, तो यही आपका बीमारी के अंदर होता है। क्या होता है, तो जो आपका सेंस है वो काम करना बंद कर देता है, सेंस प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, उससे क्या होता है आपका जो ब्रेन है उसमें आपको डिफिकल्टी हो जाती है, तो यही इसके अंडर आता है। ओके, इसका मतलब क्या, देखिए इट मे इफेक्ट अ सेंस सच इज टच, साइट, टेस्ट और मूवमेंट। ठीक है, मैंने आपको बताया कि अगर गर्म चीज को आप टच कीजिएगा तो आपका जो ब्रेन है उस चीज को तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा, तुरंत रिसीव नहीं कर पाएगा कि हमने गर्म चीज को टच किया, तो आपका हैंड भी जल सकता है। ओके, तो ये आपका ब्रेन का एक मेडिकल कंडीशन होता है, ब्रेन का बीमारी होता है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इसमें इसका काउजेस क्या है, इसका काउजेस आपका 2 है। एक तो आपका जेनेटिक फैक्टर जो मैंने बोला कॉमन है, अगर आपके बड़ों को, अगर आपके पेरेंट्स को हुआ होगा तो ये आपका भी हो सकता है। दूसरा क्या, इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है, इन्वायरमेंट, अगर आपको घर का सराउंडिंग हो गया, इन्वायरमेंट का सराउंडिंग हो गया, सोसाइटी का इन्वायरमेंट हो गया, अगर वो भी अच्छा नहीं है तो भी आपका ये डिजीज हो सकता है। तो ये हमारा था दूसरा डिसऑर्डर। ओके, अब हमारा तीसरा डिसऑर्डर क्या है, देखिए ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, ये हमारा डिसऑर्डर नंबर 3 है। तो देखिए पर यहाँ पर आपका ऑटिज्म मतलब क्या हुआ, देखिए ऑटिज्म मतलब हुआ कि अपने विचार में खो जाना। ठीक है, और स्पेक्ट्रम मतलब क्या हुआ बताइए, स्ट्रॉन्ग फीलिंग अबाउट समवन, एंड आपका डिसऑर्डर मतलब कुछ नहीं, जो मैंने आपको बताया वही आपका डिसऑर्डर मतलब हुआ। ठीक है, तो ASD इसका मतलब क्या हुआ, देखिए एक मैं आपको पिक दिखाता हूँ, लाइक देखिए ये आपका एक फिगर, इससे पहले आप इसको रीड आउट कीजिए कि इट इज अ डिसऑर्डर विच अफेक्ट्स ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन, लैंग्वेज एंड बिहेवियर, दे
अवॉइड आई कॉन्टेक्ट एंड प्रीफर टू बी अलोन। ठीक है, समझ में आया? ये दो फोटो देखिए आपको समझ में आएगा। सपोज देखिए ये आप सपोज कीजिए, ठीक है, और ये आपकी वो है। तो देखिए कभी कभार होता है क्या कि आपको बात करने में यहाँ से डिफिकल्टी होती है कि नहीं, बिल्कुल आपको डिफिकल्टी होती है। आप लोग आई कॉन्टेक्ट नहीं कर पाते, आप लोग शर्माने लगते, अपने मन की बात नहीं कर पाते। तो यही आपका किस में आया, ये आपका ASD के अंदर आ गया। मतलब क्या हुआ कि प्रॉपर कम्युनिकेशन, अपने मन की बात नहीं रख पा रहे, आप लोग अच्छी से बात नहीं कर पा रहे, समझ में नहीं आ रहा कि मुझे बोलना क्या है। तो यही आपका ASD के अंदर आता है। ठीक है, जो मैंने एग्जाम्पल लिया थोड़ा इंटरटेनमेंट था, आइए अपन आपको खराब नहीं लगा होगा। तो यहाँ से आपको क्या होता है, आई कॉन्टेक्ट भी आप अवॉइड करते। ओके, एग्जाम में आया तो आपको यही सब पॉइंट लिखना जो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी इसका नोट्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। अब इसका काउजेस क्या देखिए, पहला काउज है आपका जेनेटिक फैक्टर जो आपका कॉमन है, सेकंड इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड थर्ड आपका ब्रेन डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये आपका 3 मेजर काउज होता है। आपका ASD का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ऑटिज्म मतलब अपने विचारों में खोना, स्पेक्ट्रम मतलब कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग अबाउट समवन। ठीक है, आपकी फीलिंग है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसके प्रति, तो ये आपका हो गया किसका मतलब, ये आपका हो गया स्पेक्ट्रम का मतलब। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं अब आपका डिसऑर्डर नंबर 4 की ओर। सो अपन आपका 4 डिसऑर्डर है कि ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। ठीक है, ऑपोजिशन मतलब क्या, टू अपोज, एंड डेफिएंट मतलब लेक या फिर डिफिशिएंसी, एंड डिसऑर्डर मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ओके, सबसे पहले देखिए कि इट इज अ पैटर्न ऑफ डिसओबीडिएंट होस्टाइल। मतलब क्या हो कि आपका एक बिहेवियर खराब बिहेवियर। ठीक है, तो डिसओबीडिएंट, होस्टाइल या फिर डेफिएंट बिहेवियर, आर्ग्यू विद एडल्ट पेरेंट्स व्हेन दे आर टायर्ड या एंग्री, एक्सेसिव एंगर एंड एग्रेशन, बहुत ज्यादा आपको गुस्सा आना, डिफिकल्टी इन मेकिंग फ्रेंड। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है देखिए, ये छोटी सी जो आपको दिख पा रहा है गुड़िया, अरे गुड़िया इतनी गुस्सा क्यों कर रही है, देखिए आपने इसको चॉकलेट नहीं दिया तो ये गुस्सा हो गई है, चलिए इसको चॉकलेट दीजिए। देखिए क्या हो मतलब, ये यूजुअली आपको एक छोटे से बच्चे में देखने को मिलता है। लाइक देखिए वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं हर एक छोटे छोटे बात पे, वो बहुत ज्यादा गुस्सा। अगर सपोज कीजिए कि अगर उनको खिलौना नहीं मिला तो पूरा रोने लगेंगे, मम्मी 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 मुझे खिलौना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे वो लोग रोने लगेंगे। तो यही यहाँ पर होता है ODD के अंदर। ठीक है, ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर मतलब क्या हुआ, ये आपका बिहेवियर है जो आपका उतना अच्छा नहीं है, गुस्से वाले बिहेवियर है, होस्टाइल बिहेवियर है। इससे क्या होता है कि अगर आप गुस्से वाले रहेंगे तो आपके ना दोस्त बनेंगे, बहुत जल्दी आपको गुस्सा आएगा, हर छोटी छोटी बात पे आपको गुस्सा आने लगेगा और आप अपने पेरेंट्स से लड़ाई झगड़ा करने लगेंगे। ओके, तो ये लोग समझ में आया होगा। आप लोग इसको चॉकलेट दीजिए तो ही ये चुप होने वाली है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या देखिए, इसका काउजेस क्या होगा। इसका काउजेस भी हमारा सेम है, जेनेटिक फैक्टर हो गया, फिजिकल फैक्टर भी हो गया और इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल आपका कॉमन होगा, किसी में लिख दीजिएगा, आपको मार्क्स मिलेंगे, कटेंगे बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए हमारा जो लास्ट डिसऑर्डर क्या होता है, हमारा लास्ट डिसऑर्डर होने वाला आपका देखिए स्क्रीन में ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, ये हमारा 5वां और लास्ट डिसऑर्डर होने वाला है। ठीक है, ये क्या है, इट इज अ मेंटल डिसऑर्डर दैट काउजेस रिपीटेड अनवांटेड थॉट्स। मतलब क्या हो देखिए, एक ही थॉट आपके दिमाग में बार बार आना। मतलब क्या हो देखिए, एक मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। लाइक देखिए आज कितनी यहाँ पर अच्छी ब्रदर सिस्टर है, देखिए ये दोनों हैंड वॉश कर रही है और आप लोग इतने बड़े होके हैंड वॉश नहीं करते। छी जाइए अपना हैंड वॉश कीजिएगा अच्छे से। ठीक है, वैसे भी कोरोना का टाइम चल रहा है, हैंड वॉश प्रॉपर सैनिटाइजर का यूज कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि देखिए यहाँ पर आपके देखिए इसके अगर आपको OCD मतलब क्या हुआ, ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ओबेसिव और कंपल्सिव का मतलब क्या होगा वो जाना जरूरी है। ओबेसिव मतलब आपका होता है थिंकिंग टू मच अबाउट द सेम थिंग। ठीक है, या अबाउट वन थिंग या फिर अबाउट वन पर्सन। और कंपल्सिव मतलब क्या होता है, आपका बैड हैबिट या फिर हार्मफुल हैबिट। ठीक है, ओबेसिव मतलब कि एक ही चीज को बार बार आपको सोचना, और कंपल्सिव मतलब कि कुछ बैड हैबिट होगा या फिर हार्मफुल हैबिट होने वाला है, तो उसको आप लोग कंपल्सिव बोलते हैं। देखिए यह क्या, इट इज अ मेंटल डिसऑर्डर दैट काउजेस रिपीटेड अनवांटेड। फॉर एग्जांपल देखिए क्या होगा, आपके दिमाग में एक बात बैठ गई, सपोज कीजिए कि जो भी चीज मैं छूंगा, चाहे हमारा वो फुटबॉल होने वाला है, चाहे बैडमिंटन होने वाला है, चाहे कोई खाना होने वाला, उस सभी चीज में जर्म्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, मतलब कि कीटाणु। तो आपका क्या करेगा, आप लोग जब भी कुछ छुएगा तो उसके बाद छूने के बाद आप लोग हैंड को वॉश कीजिएगा। तो ये आपका होता है किसके अंडर, OCD के अंदर। हाँ, एक बात बताना आपको भूल गया कि इस साल 2019 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था कि डिफरेंशिएट बिटवीन OCD एंड ODD। ठीक है, तो ध्यान देखिएगा, स्टूडेंट यूजुअली आपका कंफ्यूज हो जाते हैं, वो दोनों आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, ODD मतलब क्या हुआ, आपका
ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, ठीक है। और यहाँ पर क्या ओसीडी का मतलब कि ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब आप लोग बोले सर इसको हम लोग याद कैसे करें? देखिए याद करने की ट्रिक एक ही है, ओबेसिव मतलब मैंने आपको बताया, कंपल्सिव मतलब क्या, आपका बैड हैबिट, ठीक है। तो बैड हैबिट आपको किसके अंदर आएगा? इसके अंदर आएगा। ओबेसिव मतलब क्या, एक ही चीज को बार बार रिपीट करना। तो अगर आप वर्ड का मीनिंग को जान जाइएगा तो आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ओडीडी और ओसीडी के बीच में इस साल आपका आया था 5 मार्क्स में। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया कि सर मैंने गलती से इधर वाला उधर लिख दिया। ध्यान रखिएगा, इस केस में आपके 1 मार्क्स तक कट सकते हैं, ओके। ये बात को आप ध्यान रखिएगा। हाँ, टीचर थोड़ा पोलाइट होते हैं, पूरा मार्क्स नहीं काटेंगे, आपका 0.5 से लेकर 1 ही मार्क्स काटेंगे। बट हाँ, आप लोग इतना मार्क्स भी क्यों करवाना, आपको तो 70 लाना, इसलिए ये बात का ध्यान में रखिएगा, ओके। तो मैंने आपको बताया ओसीडी मतलब होता है कि सेम थॉट को बार बार रिपीट करना। फॉर एग्जांपल देखिए, ये ब्रदर सिस्टर कितने प्यार से आपका हैंड धो रहे, मतलब क्या हुआ, आपके दिमाग में एक बात बैठ गई कि हर एक चीज में जर्म्स होता, तो मैं कुछ भी छूंगा या छूंगी तो उसमें जर्म होने वाला है, ओके। तो प्लीज वैसे तो आपको हैंड वॉश करना चाहिए, बट इतना भी दिमाग में नहीं लाइए कि जो भी मैं छूंगा वो उसमें जर्म्स होगा, ये भी गलत होता है, ओके। अब नेक्स्ट क्या देखिए, इसमें आपका क्या होगा कि परफॉर्म सेम एक्टिविटीज, मतलब कि आपका जो हैंड बार बार धोएंगे हर एक चीज छूने के बाद, तो ये इसके अंडर आ गया। देखिए, पर्सन में फियर दैट एवरीथिंग ही सी टचेस हैज जर्म्स इन इट, सो टू गेट रीड ऑफ इट ही सी वॉशेस हिज हैंड्स अगेन एंड अगेन। मतलब वही जो मैंने बताया कि इसके दिमाग में बैठ गया कि जो चीज मैं छूंगी उसमें जर्म होगा, तो बार बार मैं उसके हैंड को वॉश करेंगे, अपने हैंड को वॉश करूंगा या करूंगी, ओके। इसका काउजेस क्या, वही आपका काउज, सबसे पहले तो जेनेटिक फैक्टर ये आपका कॉमन है, ठीक है। डिप्रेशन भी इसका एक आपका काउजेज होता है ओसीडी का, ओके। तो डिप्रेशन भी इसका एक काउज में आप लोग काउंट कर सकते हैं। तो देखिए, ये वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। मैंने थोड़ा इंटरटेनमेंट वे में आपको समझाने की कोशिश की है, अगर किसी को बुरा लगा होगा तो दिल से सॉरी, ओके। बट हाँ, ये ट्रिक होती है, उस ट्रिक से आप लोग याद कर सकते। लाइक देखिए, मैंने ऑटिज्म वाला आपको समझाया, वो वाला एग्जांपल देके लड़का लड़की वाला। एक मैंने आपको एग्जांपल, आपको इससे पहले आपको एक बच्चा जो बहुत गुस्से में थी, एक क्यूट सी बच्ची, उसका एग्जांपल लेके आपको समझाया ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए, आप लोग भूले ना, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।